दुनिया में आप किसी जली हुई लाश की तरफ देखना गवारा नहीं करेंगे। कोई अगर जल जाए, किसी घर में आग लग जाए, कोई फर्द जल जाए, कोई शख्स जल जाए, आप उनकी लाश को देखना गवारा नहीं करेंगे। लेकिन ऐ लोगों सुनो, कल कयामत का दिन होगा। अगर खुदा न खास्ता आप जहन्नम में चले गए, आपकी औलाद जहन्नम में चले गए, तो मेरे प्यारे साथियों, जहां जलाए जाएंगे, आग भड़काई जाएगी, तो आपके जिस्म से भड़काए जाएंगे, इंसान से भड़काए जाएंगे, आपकी लाश जल जाएगी। कैसे ये बर्दाश्त करेंगे? दुनिया में कोई आपकी औलाद को थप्पड़ मार देता है, जायज थप्पड़ मारता है, फिर भी आपको बर्दाश्त नहीं होता है। आप अपनी औलाद के लिए मुकदमा लड़ते हैं, आप अपनी औलाद के लिए कोर्ट कचहरी का सामना करते हैं, दौरा करते हैं, और अपने बेटे को मारे हुए बदला लेने के लिए हद इम्कान कोशिश करते हैं। लेकिन सुनो, क्या आप ये चाहते कि आपकी औलाद कल कयामत के दिन जहन्नम की आग में जले? मेरे प्यारे साथियों, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए औलाद की मोहब्बत में इतना ना पड़ जाए कि आप हलाल और हराम के अंदर तमीज ना कर सके। कल कयामत का दिन होगा, आपको जहन्नम में डाला जाएगा, आपको जहन्नम में डाला जाएगा, पूछेगा, और आप भी कहेंगे, आय अल्लाह, अगर मुझे जहन्नम से नजात मिल जाए, अगर मुझे जहन्नम से छुटकारा मिल जाए, मेरे बेटे हैं, मेरी बेटियां हैं, मेरी औलाद है, मेरे रिश्तेदार है, और भी लोग हैं, इन सबको तू फिदिये में ले ले, इन सबको जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे तू जन्नत में डाल दे। इसलिए लोगों सुनो, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी औलाद आपको फितने में डाल दे, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी औलाद के लिए हराम कमाई करें और जिसके सबब आप जहन्नम में जाएं। इसलिए जरूरी है कि आप दुनिया में मुहासबा कीजिए, खुद भी जहन्नम की आग से बचिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐ लोगों, जहन्नम को अपना ठिकाना ना बनाओ, कुछ सदका कर दो, कुछ खैरात कर दो, जहन्नम की आग से बच जाओ। अल्लाह फरमाता है, वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, अल्लाह कहता है, कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ लोगों, अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ और अपनी औलाद को भी जहन्नम से बचाओ। अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाइए और अपनी औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाइए। जरूरी है आप ये ना सोचे कि मैं तो जन्नती हूँ, मेरी औलाद जाए तो जहां जाए उसकी मर्जी। नहीं, आप भी खुद बचिए और अपनी औलाद को बचाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम देखिए, तरबियत देखिए। आपने जिस बेटी से सबसे ज्यादा प्यार किया हो, आप जिस बेटी से सबसे ज्यादा मोहब्बत किए हो, जिनका नाम हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, आपने फातिमा को देखा, आपने फातिमा से कह दिया, ओ मेरी बेटी, जन्नत की तमाम औरतों का सरदार तुम हो, जन्नत में जितने भी औरतें होंगे सबका सरदार तुम हो। अल्लाह के नबी अपनी इस बेटी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन उसके घर जाते, दरवाजे पे पहुंच जाते हैं, देखता है कि दरवाजे में एक रंगीन चादर लटक रही है, एक डिजाइनदार चादर लटक रही है, एक खूबसूरत पर्दा लटक रहा है। आपने देखा खूबसूरत चादर को, आपने देखा रंगीन चादर को, आपने खूबसूरत डिजाइनदार पर्दा देखा, वहां से लौट गए और अपने घर की तरफ चले आए। हजरत फातिमा को पता चला कि मेरे अब्बू यहाँ आए थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, आप यहाँ से नाराज होकर अपने घर चले गए। हजरत अली से कहती है, ओ अली, जाइए अल्लाह के नबी से पूछिए क्या बात है, क्या आप मेरे घर आए, लेकिन क्या हुआ कि मेरे घर से आप वापस चले गए, क्या हुआ कि मेरे घर से वापस चले आए। हजरत अली अल्लाह के नबी के पास गए और कहा, अल्लाह के नबी, हजरत फातिमा को पता चला है, फातिमा पर यह बात बहुत गिरा गुजरी है कि आप मेरे घर आए, लेकिन दरवाजों को दस्तक नहीं दिए, अंदर नहीं आए, बाहर ही से आप अपने घर की तरफ लौट गए, क्या बात है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए अली, मेरी बेटी फातिमा से कहिए, मेरी बेटी फातिमा को कहना, माँ अना व दुनिया व माँ अना व रकम। आए अली,
मेरी बेटी से कहना कि मैं नबी हूं, मुझे दुनिया से क्या मतलब है, मैं नबी हूं, मुझे दुनिया के डिजाइनर चीजों से क्या मतलब है, मैं नबी हूं, मुझे निराली दुनिया से क्या मतलब है, मैं नबी हूं, मुझे दुनिया की खूबसूरती से क्या मतलब है। ऐ अली, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं, ना ही मुझे दुनिया के खूबसूरत चीजों से कोई मतलब है। करा की बिन तजल्ला तहता शजरत, मैं तो ऐसा हूं जैसा कोई मुसाफिर यहाँ आए हैं आपकी सरजमीन पर। फैसल नाम का कोई आदमी जो हमारे उत्तर प्रदेश से हमारे बीच तशरीफ लाए हुए हैं, हमारे बीच गया से मेहमान तशरीफ लाए हुए हैं, ये मेहमान है, मुसाफिर है, यहाँ रहने के लिए नहीं आए हैं, हमारी खिदमत के लिए आए हैं। अंजाम दे दिए, अब अपनी असल मंजिल की तरफ उन्हें भी लौटना है, चलना है। यहाँ थोड़ी देर के लिए हमें हमारे पास आए हैं, हमें कीमती बातों से नवाजे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, मैं तो मुसाफिर हूँ, किसी सायेदार जगह में आराम करने के लिए चंद दिन आया हूँ, फिर मुझे यहाँ से चलना है। इसलिए मुझे दुनिया की रंगीनी चीजों से क्या मतलब है, मुझे दुनिया में डिजाइनर चीजों से क्या मतलब है। ऐ अली, जाना और फातिमा से कहना कि फातिमा के घर में दरवाजे में जो डिजाइनर चादर लटक रही है उसको हटा दे, डिजाइनर पर्दा लटक रहा है उसको हटा दे। मेरे प्यारे साथियों, जो नबी अपनी बेटी का इतना ख्याल रखता हो, जो नबी अपनी बेटी के घर में और फिर दरवाजे में एक डिजाइनदार चादर लटक रही हो तो उसके घर जाना गवारा नहीं करते हैं, उनके घर जाना कबूल नहीं करते हैं। और आप सोच रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी जहन्नम में चले जाए। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाइए और अपने औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाइए। जिस बेटी के बारे में आपने ये भी कहो, क्या कहो कि मोहब्बत अपनी जगह पे है। कबीले बनु मखजूम की एक औरत ने चोरी की, कुरैश में खलबली बच गई कि बड़े घराने की औरत ने चोरी की है, बड़े खानदान की औरत ने चोरी की है। अल्लाह के नबी का फैसला है, शरीयत ये कहती है कि उसका हाथ काट दिया जाए। कुरान भी कहता है, वस्सारिक वस्सारिकतु फक्तउ ऐदहुमा ऐदियहुमा, अगर कोई चोरी करता है, चोरी करने वाला मर्द हो या चोरी करने वाली औरत हो, फक्तउ ऐदहुम ऐदियहुमा, तो दोनों के हाथ काट दो। इस्लाम की अदालत क्या कहती है कि अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट दो। कुरैश में खलबली मच गए कि कुरैश की औरत ने चोरी की है, बनो मखजूम की औरत ने चोरी की है, अगर इनका हाथ काट दिया जाए तो कुरैश की बदनामी हो जाएगी, कुरैश की नाक कट जाएगी, कुरैश का कान कट जाएगा, कुरैश की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, कुरैश की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए मशवरा किया कि कोई ऐसा आदमी भेजा जाए जो नबी से सिफारिश कर सके, जो नबी से ये कह सके कि अल्लाह के नबी उसको माफ कर दिया जाए। किसको तैयार किया? उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। उसामा अल्लाह के नबी के पास आए और कहा, अल्लाह के नबी ऐसी ऐसी बात है। आप गुस्सा हो गए और कहा, उसामा क्या तुम शरीयत को मिटाने की बात कर रहे हो? अरे उसामा सुनो, इससे पहले जो लोग हलाक हुए हैं, जो लोग बर्बाद हुए हैं, इसलिए हुए जब उनके अंदर कोई बड़ा आदमी चोरी करता उसको छोड़ दिया जाता, और जब कोई छोटा आदमी गुनाह करता, चोरी करता, तो उसका हाथ काट दिया जाता। आज देख लीजिए, जिंदा जाबित मिसाल है कि अगर कोई गरीब घराने से कोई जुर्म करता है, जुर्म चाहे कितना ही छोटा हो, बिल्कुल ही छोटा हो, जेलों में चक्कियां पीस रहे, जेलों के सलाखों में बंद पड़ा है, लेकिन कोई अमीर आदमी अगर चोरी करता है तो जल्दी उनकी रिहाई हो जाती। बिल्किस बानो के साथ जिन लोगों ने रेप किया और उनके बलात्कारों को रिहाई मिली, उनकी रिहाई के मौके पे खुशी मनाते हुए उन लोगों ने मिठाइयां तकसीम की। अफसोस की बात, मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने कहा, उसामा सुनो, अगर मेरी बेटी फातिमा भी, लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मदिन सरकत लकतातु यदहा, अगर मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करती तो मैं उसका हाथ काट डालता। मेरे भाइयों, कोई है जो अपने बेटे को सजा दे, कोई है जो अपनी बेटी का हाथ काटे,
कोई है जो अपने खानदान के लोगों को सजा दे। नहीं, ये अदालत अगर कोई उस जमाने में थी तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की थी, हजरत उमर फारूक की थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की थी। इसलिए आइडियल अगर किसी को बनाना है तो इन सहाबिया और सहाबियात को बनाना है। हम और आप सलमान खान का स्टाइल से चला करते हैं, हम और आप शाहरुख खान को अपना आइडियल मानने लगे हैं, हम और आप क्रिकेटर को अपना आइडियल मानने लगे हैं, उनकी सारी चीजों को याद कर लेते हैं। लेकिन हमें अफसोस है अली याद नहीं है, हमें अफसोस है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु याद नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे तो मैं उसका हाथ काट डालूं। मेरे प्यारे साथियों, ये है तरबियत। चुराने का जो ये रवाज है, सिस्टम है, उस जमाने से चले आ रहे हैं, लेकिन इस्लामी ममालिक हो तो उसका हाथ काट दिया जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आपको बताऊं, श्री कृष्णा जी, इनकी बहुत सारी लीलाएं थी। रात काफी हो चुकी है और तादाद भी बहुत कम है। श्री कृष्णा जी, इनकी बहुत लीलाएं थी। उनकी एक लीला ये थी कि वो बचपन में बालक जब थे वो मक्खन चोरी किया करते थे। मैं उनको चोर नहीं कह रहा हूं, किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, वो इनको ये लीला थी। श्री कृष्णा जी की ये लीलाएं थी, मक्खन चोरी करते थे जब वो बालक थे। यशोदा मैया जो उनके पालक थे, उनको पालते थे, ये बड़ी निगाह उनके ऊपर रखती थी। लेकिन जब जब पता चलता कि मक्खन कौन चुराता है, यशोदा मैया एक दिन क्या किया, मक्खन की जो मटका होते हैं, मक्खन का मटका उन्होंने ऊपर रस्सी के सहारे से बांध दिया कि आज देखे कि कौन मक्खन चुराता है। श्री कृष्णा जी अपने साथियों के साथ मक्खन चुराने के लिए आ गए। अब जाहिर सी बात है, छोटे हैं और मटका इतना ऊपर लटकाया गया है कि श्री कृष्णा जी वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तब क्या किया, छोटे में हमने देखा है, अभी भी खेल चलता है कि दो आदमी है, उसके पीठ पर किसी और को सवार कर दिया गया, उसके पीठ पर किसी और को सवार कर दिया गया ताकि वहां तक पहुंच सके। श्री कृष्णा जी को सबके ऊपर रख दिए। श्री कृष्णा जी ऊपर मटका पकड़े हुए थे, इतने में यशोदा मैया ने देख ली, अच्छा तू ही है जो मक्खन चोरी करता है। जल्दी गुस्से में आए, लेकिन इनकी भोली भाली सूरत देखी तो उसको छोड़ दिया, माफ कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लीलाएं हैं श्री कृष्णा जी की, बहुत सारी लीलाएं हैं। अगर मुझे वक्त मिले किसी जलसे में बोलूंगा, उनकी लीलाएं बहुत सारी हैं। उन लीला में एक लीला ये थी कि वो जब छोटे थे, बालक थे, तो मक्खन चोरी क्या करते थे। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए लोगो, कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फितरा, जब बच्चा पैदा होता है तो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। वो बच्चा इस्लाम पर पैदा होता है, माँ उसे यहूदी बना देती है, बाप उसे नसरानी बना देता है। छोटे में बच्चों की तरबियत जैसे करेंगे, वो बच्चा आगे चल के वही अंजाम आपको देंगे, वही नतीजा आपको देंगे, वही फल आपको देंगे, वही आपको समर मिलेगा, वही आपको फल मिलेगा, उसी का आपको बदला मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, औलाद अगर आपकी नेक है, औलाद अगर आपकी सालेह है, आप मर भी जाएं, आपका नामाए अमाल बंद हो जाए, आपकी नेकियों का सिलसिला बंद हो जाए, आपके गुनाहों का सिलसिला बंद हो जाए, आपको वो औलाद फायदा पहुंचाते रहेंगे अगर वो औलाद नेक निकले। औवलदिन सालिह यदऊ लहू, रवाहु मुस्लिम, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अगर औलाद नेक है तो औलाद आपके लिए दुआएं करेंगी और आपको फायदा पहुंचता रहेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपनी औलाद को सही तरबियत दें। कोशिश कीजिए कि आप अपनी औलाद को दीनी तालीम से महरूम ना करें। दुनिया में डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, IPS IAS बनाइए, मना नहीं है, लेकिन दीनी तरबियत दीजिए, दीनी तालीम दीजिए। मेरे भाइयों, और हाँ एक चीज है, अगर माँ अपने छोटे बच्चों को शुरू में गालियां देती है, माँ अपने छोटे बच्चों की सही तरबियत नहीं करती है, छोटे में जो सो बोला करती है, उसका लकब जो सो रखा करती है, हकीकत में वो असर पड़ जाता है, उस लकब का असर पड़ जाता है। माँ की तरबियत जो शुरू में माँ
एक बच्चे को दे रही है उसका असर बुढ़ापे तक होता है। मेरे भाइयों, आपने नाम सुना होगा अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का। आपने नाम सुना होगा अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का कि ये जब 14 साल के थे, आला तालीम के लिए, इल्म सीखने के लिए इन्होंने दूर का सफर किया। माँ इनको रवाना कर रहे थे, माँ इनको नसीहत कर रहे हैं, माँ इनको विदा कर रहे हैं और कह रहे हैं, ओ मेरे बेटे, हालात चाहे कुछ भी हो जाए, परेशानियां चाहे कुछ भी हो जाए, तुम झूठ नहीं बोलो। ये कौन नसीहत कर रही है? एक माँ अपने बच्चों को। फिर किसको, किनको? वो शख्सियत क्या है? अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को। माँ ये कह रही है, ओ मेरे बेटे, मैं तुम्हें ये नसीहत कर रही हूँ, रास्ते में जा रहे हो, सफर कर रहे हो, आला तालीम हासिल करने के लिए जा रहे हो, लेकिन मेरी एक बात सुनो, मेरी एक नसीहत है, रास्ते में कुछ भी हो जाए, परेशानियां कुछ भी हो जाए, कभी किसी के सामने झूठ नहीं बोलना, कभी किसी के सामने झूठी बात न कहना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे साथियों, उसकी माँ ने नसीहत करते हुए ये भी कहा, आए मेरे बच्चे, ये कुछ दिरहम है जो तुम ऊपर रखो, रास्ते में काम आए, लेकिन कुछ दिरहम है जो मैं तुम्हारे जेब में सी देती हूँ, मैं तुम्हारे कपड़े में सी देती हूँ। मेरे प्यारे साथियों, उसकी माँ ने उसके कुर्ते में वो दिरहम छुपा दिए और उस जगह को सी दिए। अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक एक काफिला आता है, चोरों की जमात आती है, लुटेरों की जमात आती है, और जो उनके पास जाहिरी चीजें थी वो ले लेती है। मेरे प्यारे साथियों, और पूछता है, क्या है फला नन्हा लड़का, तुम्हारे पास क्या क्या है बताओ, तुम्हारे पास क्या क्या है बताओ। अब्दुल कादिर जिलानी ने सच्चाई का इतराफ कर दिया कि मेरे पास इतने इतने अशरफिया है, मेरे पास इतने इतने रुपये है। उन्होंने जाहिर कर दिया, सच्चाई का इतराफ कर दिया। वो लोग मजाक करने लगे, हाँ ऐसा कोई हो सकता है जो छिपे हुए दिरहम को बताए, छिपे हुए अशरफिया को बताए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कहाँ है बताओ। अब्दुल कादिर जिलानी ने बता दिया कि इस जगह पे अशरफिया छिपे हुए हैं। जब देखा गया, उस कुर्ते को फाड़ कर देखा गया, तो हकीकत में वो अशरफिया निकल गए। मेरे भाइयों, चोरों की जमात ने अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को अपने डाकू के सरदार के पास ले गए और ये माजरा सुनाया कि अब्दुल कादिर जिलानी ने सच्चाई का इतराफ कर दिया। सरदार ने पूछा, क्या बात है, तुम्हारी वो अशरफिया इस तरह महफूज थी, अगर तुम नहीं बताते तो खोज के नहीं मिलती, लेकिन क्या वजह है कि तुमने सच्चाई का एतराफ कर दिया? अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं, ये मेरी माँ की नसीहत थी, हालात चाहे कुछ भी हो जाए, झूठ नहीं बोलना। मेरे प्यारे साथियों, फिर डाकुओं ने और डाकू के सरदार ने उसी जगह पे तौबा कर ली, उसी जगह पे रुजू कर लिया। आज तक हम हैं जो चोरी करते हैं, आज तक हम हैं जो लूटा करते हैं, आज तक हम हैं जो एक दूसरे पर डाका डालते हैं। और ये लड़का जिसको माँ की नसीहत याद है, जिसको माँ का फरमान याद है, माँ का कौल याद है, और उन्होंने माँ की बातों को ठुकराया नहीं और सच्चाई का एतराफ कर दिया। इसलिए लोगों, अगर हम दुनिया में गुनाह किए हैं, अगर हम दुनिया में अगर खता किए हैं, दुनिया में अगर हमसे गलतियां हो गई हैं, तो हम अल्लाह से तौबा करें, हम अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमारी तौबा को कबूल करने वाला है। गुनाहों से हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, गुनाहों से हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दर गुजर कर दे। मेरे भाइयों, अब्दुल कादिर जिलानी ने सच्चाई का एतराफ किया, अपनी माँ की नसीहत को उस जगह पे पेश किया। सारे डाकू, कोई ये कहता है कि मुसलमान हो गए, कोई ये कहता है कि छीनने से झपटने से तौबा कर ली कि आज के बाद से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। माँ की नसीहत और
इन बच्चे की, छोटे बच्चे की उसका इकरार करना, उस पर अमल कर लेना। कुछ लोगों को तौबा करवाने पर जो लुटेरा है, जो डाकू है, मजबूर करवा दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हालात कुछ भी हो जाए, हमें और आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। और वालिदैन को चाहिए, एक माँ को चाहिए कि वो अपने बच्चों की सही तरबियत करे, सही परवरिश करे, अपने बच्चों को सही ज्ञान दे कि कौन सा रास्ता सही है। ओ मेरे बेटे, ये जिना का अड्डा है, ये शराबी का अड्डा है, ये जुआरी का अड्डा है, ये कबाबी का अड्डा है। तुम यहाँ चोरी ना करना, तुम यहाँ शराब ना पीना, तुम यहाँ कुछ ना करना, अच्छे लोगों के साथ शामिल रहना, तुम यहाँ बुरे लोगों के साथ मत जाना। अगर लोहार के भट्टी में जाओगे तो तुम्हें लोहार की कुछ बदबू आएगी। अगर तुम किसी इत्र फरोश के वहां जाओगे तो तुम्हें जरूर इत्र की महक छुएगी, तुम्हारे जिस्मों में लगेगी। इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको कोशिश करनी चाहिए कि हम और आप अच्छे लोगों में शुमार हो, हम और आप अच्छे लोगों के जमात में रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के नबी की हदीस है, अगर कोई दीनी मजलिस में शरीक होता है, शामिल होता है, अल्लाह के जिक्र में वो लगा रहता है, अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहता है, अल्लाह की याद करता है, मेरे भाइयों, फरिश्ता अल्लाह से कहता है, ओ अल्लाह, आपके कुछ बंदे हैं जो फला सरजबी पे तकरीर हो रही थी, वहां दूर दराज से मेहमान आए हुए थे जो तेरे जिक्र कर रहे हैं, तेरा नाम ले रहा है। अल्लाह फरिश्तों से कहता है, ओ मेरे फरिश्ते, तू बता क्या वो मेरा बंदा मुझे देखा है? कहा नहीं, अरे अल्लाह वो तो तुझे देखा नहीं है। फिर कहता है, वो क्या मांग रहा है, वो बंदा क्या मांग रहा है? फरिश्ता कहता है, अल्लाह, वो बंदा जन्नत मांग रहा है। अल्लाह कहता है, आए मेरे फरिश्ता, क्या वो बंदा जन्नत देखी है? कहा नहीं। फिर कह रहे वो फरिश्ता, ये बता वो बंदा किससे नजात, किससे पनाह मांग रहे हैं? फरिश्ता कहता है, वो जहन्नम से पनाह मांग रहा है। अल्लाह कहता है, क्या वो जहन्नम देखी? कहा नहीं। अल्लाह कहता है, मैंने उन तमाम लोगों को बख्श दिया। तो मेरे प्यारे साथियों, ये दीनी मजलिस में बैठने के फवाइद हैं। अच्छे लोगों में शामिल रहिए, अच्छे लोगों के साथ आपका शुमार हो, एक दुनिया में अच्छी पहचान बनाइए, चाहे किसी भी मैदान में हो। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप तकरीरी मैदान में आए, हर मुसलमान दाई है, हर मुसलमान इल्म को आगे पहुंचा सकता है, हर मुसलमान दाई है। कोई खत्तो किताबत के जरिए, कोई तकरीरी मैदान में, कोई तहरीरी मैदान में, कोई अपने अखलाक हसना दिखाकर एक दूसरे को अपने मजहब में ला सकता है। लेकिन ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक औरत ने हाल ही में ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसको देखकर पूरी दुनिया तंग रह गई। जिस औरत को मोहब्बत की देवी कहा जाता हो, जिस औरत को मोहब्बत की निशानी कहा जाता हो, हिमाचल प्रदेश के अंदर दो कश्मीरी से वो औरत कहती है कि यहाँ अगर रहना है, यहाँ अगर बिजनेस करना है, यहाँ अगर तुम्हें तिजारत करनी है तो तुम्हें जय श्री राम का नारा देना है। आज भी इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, सोशल मीडिया पर देखिए, अखबारात पर देखिए, उस औरत ने कहा, हम तो अब तक सुनते आ रहे थे कि नौजवान ऐसा कर रहे हैं, हम तो आज तक सुन के आ रहे थे आरएसएस के चेले ऐसे कर रहे हैं, लेकिन एक औरत ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया। आखिरकार उन दो कश्मीरों को वहां से तिजारत करने नहीं दिए और हिमाचल प्रदेश से भगा दिए। तो मेरे भाइयों, मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ हम और आप मुसलमान हैं, हमें कोई किसी के सामने ये नहीं कहना कि तलवार के जोर से इस्लाम कबूल करो। हमारा इस्लाम कभी नहीं झुका है और आज भी नहीं झुकेगा। ये इस्लाम है जिसको जितना दबाया जाएगा ये उतना उभरेगा। मेरे नबी की ये तालीम है, लोगों तुम अपने अखलाक से लोगों को, अपने अखलाक के रस्सी से लोगों को जकड़ने की कोशिश करो, कभी अपना हथियार इस्तेमाल न करो। और मेरे नबी की तालीम भी ये भी है, जो ये कह रहे हैं दीपावली के मौके पर, जो ये कह रहे हैं किसी शुभ अवसर के मौके पर कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पुतले बनाए जाए और उनको जलाए जाए, मेरे नबी की तालीम यह है कि लोगों, अगर तुम जंग के मैदान में हो, अगर लड़ने के लिए गए हो, अगर एक तरफ काफिर है दूसरी तरफ मुसलमान है, फिर भी किसी मुसलमान को ये पावर नहीं है, किसी मुसलमान को ये हक नहीं है कि किसी गरीब पर अत्याचार करे, किसी बूढ़े पर लाठी चलाए, किसी औरत पर जुल्म करे, किसी मासूम बच्चे को कत्ल करे। नहीं, ये कानून जंग के अंदर भी इस्लाम ने बनाई है, जंग के अंदर भी ये कानून है।
है। मेरे भाइयों, इससे बढ़कर कौन सा मजहब मिल सकता है जिसको कहा गया वेदा हामिद पुरुष महान इमादित तोड़ तपस परस्तात न्याया। ऐ लोगों, तुम्हें इस्लाम पर लाने के लिए, तुम्हें सत्य मार्ग पर चलाने के लिए, सीधा रास्ता दिखाने के लिए अहमद नाम का एक आदमी जन्म लेगा, जो पुरुष होगा, जो इंसान होगा। वरुण तपस्या, ईश्वर की बहुत ज्यादा तपस्या करेगा, ईश्वर को बहुत ज्यादा याद करेगा। तुम उसकी कुटिया में चले जाना, तुम उसके नक्शे कदम पर चलना और उसी के नक्शे कदम पर चलकर अल्लाह से जन्नत मांगना, जहन्नम से पनाह मांगना। हाँ सुनो, या न्याया, जो मोहम्मद के तरीके पे ना चलेंगे, जो अहमद के बताए हुए रास्ते पे ना चलेंगे, उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं जिससे वो स्वर्ग हासिल कर सके, उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं जिससे वो पैराडाइज जा सके, उसके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं जिससे वो प्रधान नगर जा सके। हमें पटना जाना है, हमें दिल्ली जाना है, अगर यहाँ रास्ता ट्रैफिक जाम हो जाए, यहाँ किसी चीज का विरोध चल रहा हो, प्रदर्शन चल रहा हो, हम जहाज के जरिए चले जाएंगे। हमारे लिए दुनिया में बहुत से रास्ते हैं, लेकिन अल्लाह कहता है जन्नत जाना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके को ही अपनाना है, जिसको वेदों में भी कहा गया वेदा हामिद पुरुष महान इबादितो वरुण तपसा परस्तात न्याया। उसी के कुटिये में चले जाना, उसी के नक्शे कदम पर चलना, उसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कुरान भी तो यही कहता है वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिनहु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। ऐ लोगों, इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब को तलाश करने वालों, इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब में एंट्री करने वालों, इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब को अपनाने वालों, इस्लाम के अलावा अगर किसी मजहब में शामिल हो रहे हो, तुम्हारा वो दीन हरगिज कबूल नहीं किया जाएगा और आखिरत में तुम नुकसान उठाने वाले में से हो जाओगे। इसलिए मुसलमान हर रिकात में सूरह फातिहा की तिलावत करता है और ये कहता है यहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तू हमें सीधे राह पर चलाना, सीधे पथ पर चलाना। ये तालीम सिर्फ इस्लाम में है। मैं किसी जलसे में इख्सानियत की बात करूंगा, इस्लाम में क्या है, दूसरों के मजहब में क्या है। टाइम खत्म हो गया, मैं अपनी बातों को यही से खत्म करता हूँ। आखिर में बारी इलाह से दुआ है, ऐ रब्बुल आलमीन इस जलसे को कबूल अता फरमाए। जो भी लोग यहाँ नेक इरादे के साथ आए हैं, उनके नेक इरादे को कबूल अता फरमाए, इस दीनी खिदमत को कबूल अता फरमाए। जो हमारे मेहमान आए, हमारे बीच जो बातें कही है, कीमती बातें कही है, उन पर सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।